हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचिका शर्मा आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म क्रैकर्स अड्डा पर स्वागत करती हूँ। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के साथ पॉलिटी के पीवाईक्यूज की एक नए सीरीज लेके आई हूँ, नए टॉपिक के साथ। आज हम करेंगे पॉलिटी की तीसरी क्लास। तो अब तक हमारी 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। उसमें मैंने आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस को कवर अप करवाने की कोशिश की। होपफुली आप सभी को भी क्लास अच्छी लगी होगी, आपने उस क्लास को रिवाइज भी किया होगा और अच्छे से समझा होगा। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ कि आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधानकारी सभा। तो हमारा क्लास करने का तरीका वही रहेगा, क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर, किस ईयर में कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और फिर उसके बाद में उस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि नेक्स्ट टाइम हमारा उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बने तो गलत ना हो। तो बिना बहुत ज़्यादा टाइम खराब किए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा संविधानकारी सभा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। क्या क्वेश्चन पूछा है कि जो स्वतंत्र भारत था, हमारा भारत जब स्वतंत्र हो गया था उसके बाद में मंत्रिमंडल बना था, संविधान सभा थी, उसमें एक मंत्रिमंडल को बनाया गया था। जैसे मंत्री आज भी हमारे रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सभी होते। तो उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ ब्रिटिश शासन से, तो पहले हमारे रक्षा मंत्री कानून मंत्री कौन थे। ऑप्शंस पर जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पटाभी सीतारामैया, ऑप्शन नंबर 2 बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 3 मौलाना आजाद, और ऑप्शन नंबर 4 लियाकत अली खान। ये देखो, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। एसएससी सीजीएल में आया है 2019 के एसएससी सीजीएल में, और 2020 के एसएससी जेई सिविल में। इसका आंसर हम देखते हैं। तो पहले हमारे कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसे मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये पहले कानून और न्याय मंत्री दोनों थे। इस बार हो सकता है उन्होंने पूछा कि कानून मंत्री कौन थे पहले बताओ, अगली बार वो इसी को घुमा के पूछ ले कि न्याय मंत्री कौन थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कानून और न्याय मंत्री दोनों बी.आर. अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने 1947 से 1952 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में यह पद संभाला, और अंबेडकर जी ने संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में, ये देखो एक और क्वेश्चन हमें यहाँ से मिल रहा है कि संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में भारत के संविधान को बनाने में अहम भूमिका निभाई। जैसे कि हमें पता है कि बी.आर. अम्बेडकर जी की अच्छी भूमिका रही है हमारे जो संविधान सभा का निर्माण जब हुआ था उसके बाद में कानून बनाने में, लॉज बहुत सारे इन्होंने बताए थे। ये अच्छे विधिवेता थे, यानी कि लॉयर थे अच्छे। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डैश स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। ये देखो, ऐसे क्वेश्चंस ना पूछते ही रहते हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बोला था कि संविधान समिति के अध्यक्षों के बारे में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। उसकी सीरीज मैं आपको, जब ये पूरे टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे, पीवाईक्यूज करवा दूंगी। उसके बाद में एक अलग अलग से 2-3 क्लासेस मैं लेके आऊंगी आप लोगों के साथ, जिसमें ये अध्यक्ष, पहले मंत्री, ये सब चीजें हम कवर करेंगे। तो ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर 2 है श्री जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर 3 है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ऑप्शन नंबर 4 है बलदेव सिंह। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा एसएससी CHSL 2019 का। अब इसका आंसर देखते हैं कि कौन थे हमारे पहले रक्षा मंत्री। गैस किया करो, मैं आंसर बताऊं उससे पहले आप लोग अपना गैस लगाया करो, इससे आपका रिवाइज होगा। तो बलदेव सिंह, सॉरी, बलदेव सिंह जो थे वो हमारे पहले रक्षा मंत्री थे। इन्होंने 1947 से 1952 तक जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में इस पद पर कार्य किया।
विभाजन के बाद भारत की रक्षा व्यवस्था को संगठित करने और पहले भारत पाक युद्ध के दौरान भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा नीचे वाली चीज़ें इतनी रेलेवेंट नहीं है, आप इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर 3 त्रिगुणा सेन, ऑप्शन नंबर 4 इंदिरा गांधी। ये हमारे CHSL SSC CHSL 2020 का क्वेश्चन है। तो कौन थे पहले शिक्षा मंत्री? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया। स्वतंत्रता संग्राम के वरिष्ठ नेता थे ये, और उन्होंने अल हिलाल नामक प्रसिद्ध अखबार का संपादन किया। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से किसने अल हिलाल नामक प्रसिद्ध अखबार का संपादन किया। तो आंसर क्या होगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये वे 1931 के धारासना सत्याग्रह से भी जुड़े रहे। उन्होंने भारत की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑब्वियस सी बात है कि जब ये हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, तो शिक्षा व्यवस्था तब से लेकर आज तक जो भी चली आ रही है उसमें इनका अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा था। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 BN राव, ऑप्शन नंबर 3 BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 4 TT कृष्णामाचारी। ये SSC JEE सिविल 2020 का क्वेश्चन है। तो कौन थे हमारे संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा के? सर बेनेगल नरसिंह राव, यानी कि BN राव। उन्होंने भारतीय संविधान की प्रारंभिक रूपरेखा और लोकतांत्रिक ढांचे को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सुझावों के आधार पर डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि प्रारूप समिति, ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो प्रारूप समिति की ही बात हो रही है, कि प्रारूप समिति के बारे में इसमें बात हो रही है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी और प्रारूप समिति दोनों एक ही हैं। तो इनके सहयोग से, BN राव के सहयोग से ही BR अम्बेडकर ने जो प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग समिति थी उसका प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1946 में भारतीय संविधान निर्माण के दौरान विधानसभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? थोड़ा सा दिमाग लगाना इस क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर 1 BN राव, ऑप्शन नंबर 2 BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 3 गोपाल स्वामी अयंगार, ऑप्शन नंबर 4 KM मुंशी। ये SSC MTS का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बाकी एग्जाम्स में रिपीट हो सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट है, इनमें कुछ चेंज नहीं होता, और ये इंपॉर्टेंट एरिया है, कोर एरिया है पॉलिटी का। SSC CHSL हो, CGL हो या JEE सिविल हो, इन सब के लिए कोर एरियाज होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर बार दो तीन क्वेश्चन उठते हैं, तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को याद कर लेना। याद करने वाली चीज़ ही है ये बेसिकली, इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाला कुछ है नहीं। मैंने इस क्वेश्चन में आपको क्यों बोला कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है जो लास्ट हमने BN राव जी वाला जो क्वेश्चन किया था, वही सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज क्वेश्चन के अंदर घुमा दिए गए। उसमें डायरेक्ट पूछ लिया गया था कि प्रथम संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ऑप्शन दे दिए गए थे। इसमें इन्होंने थोड़ा सा लैंग्वेज और घुमा दी कि संविधान के निर्माण के दौरान विधानसभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर रहेगा BN राव।
ठीक है, दिस इज योर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो ध्यान से क्या पूछा है इन्होंने, ये नहीं पूछा कि कौन था, ये पूछा कि कौन सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर 4 जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर के बारे में मैंने फर्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था, किसी स्टूडेंट को याद है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वो क्वेश्चन क्या था। चलते हैं इसके आंसर पर कि कौन सदस्य नहीं था। तो जो महात्मा गांधी जी थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है, मान लो इन्होंने पूछा है कि कौन नहीं था, ये आंसर है हमारा कि महात्मा गांधी नहीं थे। अब ये तीनों थे, अगर अगली बार कोई क्वेश्चन और वो ऑप्शंस को घुमा के पूछ लेते हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए एटलीस्ट कि ये तीनों तो सदस्य थे, फिर जो फोर्थ ऑप्शन बचेगा मतलब वो सदस्य नहीं थे। तो हमारा आंसर ऐसे भी हम डिराइव कर सकते हैं। कई बार जरूरी नहीं होता कि हमें सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, क्वेश्चन सारे नहीं आ रहे होते, किसी भी स्टूडेंट को नहीं आ रहे होते, बहुत सारे क्वेश्चन पर हमारा गैस वर्क लगता है, डिराइव करना पड़ता है, और वैसे ही उसी गैस वर्क से हमारे क्वेश्चन की सही होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है, संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो संविधान सभा का गठन हुआ था नवंबर 1946 में, और कैबिनेट मिशन बनाने के लिए ही कैबिनेट मिशन ने बोला था कि आप अपनी संविधान सभा का गठन कर सकते हैं। पहली बार ऐसा जो आया था रूल बोल लीजिए या फिर कोई ऐसी घोषणा बोल लीजिए, वो पहली बार कैबिनेट मिशन के अंडर ही आई थी कि भारतीय जो है वो अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग संविधान सभा का गठन कर सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए तो आंसर क्या होगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946, नवंबर 1946। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, हालांकि स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका थी। तो कई बार हम क्वेश्चन वो कंफ्यूजन सा हो सकता है ऑप्शन देख के कि महात्मा गांधी जी का जब इतना कंट्रीब्यूशन रहा, जब उनकी इतनी योगदान उनका रहा था, तो मतलब हो सकता है वो संविधान सभा में भी तो उनको सदस्य बनाया ही गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, उन्होंने संविधान सभा में उनकी कोई सदस्यता नहीं थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और जीवी मावलंकर संविधान सभा के सक्रिय सदस्य थे। ठीक है, समझ आया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2024 में अपने प्रीलिम्स में भी पूछा था, सेम एज इट इज क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 1 बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये एसएससी सीएचएसएल 2017 का क्वेश्चन है। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो पहले अस्थायी अध्यक्ष, और इसी को अस्थायी अध्यक्ष को ही प्रोटेम स्पीकर भी बोला जाता है। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर अगर आ जाए या अस्थायी अध्यक्ष आ जाए, दोनों एक ही बात होती है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उनकी वरिष्ठता के आधार पर पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। ये दोनों फैक्ट याद कर लेना कि उपाध्यक्ष कौन थे पहले, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, और पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अब ये फिर से मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इस क्वेश्चन पर दिमाग लगाओ। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे BN राव वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था।
तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाने की कोशिश करना, उसके बाद में आगे वीडियो को देखना। ऑप्शन नंबर 1 है एम असफ अली, ऑप्शन नंबर 2 है गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर 3 है शरत चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 4 है सच्चिदानंद सिन्हा। एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल 19 का क्वेश्चन है ये, 2019। ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या होगा बताओ? इसका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। सेम ही क्वेश्चन है, पहले सेशन की अध्यक्षता किसने की? जो चीज उस क्वेश्चन में पूछी गई थी वही चीज सेम इस क्वेश्चन में पूछी गई है। लैंग्वेज घुमा दी है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया। तो पहले सेशन की अध्यक्षता अगर कोई करेगा तो वह, इसमें राजेंद्र प्रसाद कहीं दिख रहे हैं आपको? नाम ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। जब पहले किसी को अगर मान लो स्थायी अध्यक्ष नहीं याद है, अस्थायी अध्यक्ष याद है, तो भी अगर इस क्वेश्चन को एसएससी इस तरीके से पूछ लेती कि संविधान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता करने वाले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब ये दोनों तो नहीं थे, ऑप्शन मैं आपको एक अलग क्वेश्चन के हिसाब से समझा रही हूँ, ये दोनों तो थे नहीं। अब मान लो इसकी जगह दे देते वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3, और ऑप्शन नंबर 4 हो जाता सच्चिदानंद सिन्हा, तो क्या करते आप? क्या क्वेश्चन आंसर क्या आता? मतलब इन दोनों में से एक ही निकलता, और सच्चिदानंद सिन्हा जब अस्थायी अध्यक्ष थे तो आंसर क्या बचता हमारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसी तरह इसका आंसर क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? ये भी सेकंड क्लास जो हमारी हुई थी पिछली क्लास में मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुकी हूँ, इसलिए बार बार बोलती हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आप क्लास को ध्यान से देखा करो, पीवाईक्यूज को ध्यान से किया करो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये कोर एरिया है, यहाँ से सेम ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जितनी ज्यादा बार आप क्लास को देख सको, जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज कर सको, उतने ज्यादा बार रिवाइज किया करो। मल्टीपल रिसोर्सेज पे जाने के बजाय अच्छा है कि किसी एक रिसोर्स को रखो और उसी का बार बार रिवीजन करो। वो क्लास हो, आपके नोट्स हो, कोई बुक हो, कोई भी चीज हो, लेकिन मल्टीपल रिसोर्सेज पे मत जाओ, एक रिसोर्स को पकड़ो, उसको रिवाइज करो, क्वेश्चंस आ जाएंगे उसमें से भी अच्छे क्वेश्चंस। ऑप्शन पे जाते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? बीएन राव, ऑप्शन नंबर 1, सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर 2, बीआर अंबेडकर, ऑप्शन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4। बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसे जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और यह प्रस्ताव संविधान के दर्शनों पर आधारित नींव और मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्धारित करता था। इस प्रस्ताव में भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया और सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, समता, बंधुता सुनिश्चित करने की बात कही गई और इसे सर्व सहमति से 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पारित कर दिया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को सर्व सहमति से संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया था। ठीक है, किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने। यह क्वेश्चन करवा चुकी हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? अब बताओ, हो रहे हैं ना क्वेश्चन रिपीट? 5 मिनट के अंदर अंदर सेम क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। पढ़ते रहो 50 किताबें। मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर
क्या होगा इसका आंसर? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? गलत हो जाएगा। किसने ली थी? पहले अध्यक्ष कौन बने थे? वो स्थायी हो या अस्थायी हो, पहले अध्यक्ष थे कौन? पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, अस्थायी थे, ये भी ध्यान रखना। तो इनकी जगह किसने ले ली थी उसके बाद में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इन्हें स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया, ये भी ध्यान रखना, मनोनीत नहीं था, निर्वाचित था। और यही बाद में पहले राष्ट्रपति भी बन गए थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर 3 सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन नंबर 4 जॉन मथाई। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, खुद से आंसर लगाने की कोशिश किया करो। जेई इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है ये, एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल। क्या होगा इसका आंसर? ये देखो, वैसे हम गैस लगा सकते थे अगर किसी ने थोड़ी सी, किसी को उस टाइम की इंडिपेंडेंस जब भारत की हुई थी उस टाइम की स्टोरी थोड़ी बहुत पता है, तो आंसर डायरेक्ट नहीं पता होगा तब भी इसका आंसर आ सकता था। तो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे पहले विदेश मंत्री थे, यानी एक्सटर्नल अफेयर मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है आपको, जैसे हेल्थ मिनिस्टर अमृता कौर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज के थे। तो आप इसे नोट कर लेना अपने नोटबुक में, या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, बार बार इसको रिवाइज करते रहना। जहां तक मेरा मानना है 2-3 क्वेश्चन तो इस एक स्क्रीनशॉट से ही आ जाएंगे आपके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? बताओ। ऑप्शन नंबर 1 बॉम्बे, ऑप्शन नंबर 2 मद्रास, ऑप्शन नंबर 3 कलकत्ता, ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली। एसएससी जेई सिविल 2018। तो कहाँ हुआ था पहला सत्र आयोजित? पहला सेशन होता है नई दिल्ली में, ठीक है। तो भारत की संविधान सभा का पहला सेशन 9 दिसंबर 1946, ये डेट भी याद कर लेना। कई बार बहुत ही टफ क्वेश्चन बनाने के चक्कर में ऐसे एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन डाल देती है एसएससी। तो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली में आयोजित हुआ था कब? 9 दिसंबर 1946 को, जिसे अब संसद के केंद्रीय कक्ष के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर वही सेम कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इन्होंने ही पहले सेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किया गया था स्थायी अध्यक्ष के रूप में। वही कुछ टाइम के बाद जाके उन्हीं को फिर राष्ट्रपति भी बना दिया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अब बताओ। मैंने सेम क्वेश्चन आपको बोला था कि ये डेट याद कर लेना, कई बार एसएससी क्वेश्चन पुट कर देती है। ऑप्शन नंबर 1 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर 2 अगस्त 1945, ऑप्शन नंबर 3 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर 4 जुलाई 1948। 2021 एमटीएस का क्वेश्चन है। गैस लगाना कब हुई थी? अभी करवा के हटी हूँ। तो इसका आंसर क्या आएगा? दिसंबर 1946। कितने दिसंबर? 9 दिसंबर 1946। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? बताओ। मद्रास में हुई थी क्या? मद्रास में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली। बोल दो मैम, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन तो गलत हो गया है।
ऑप्शन नंबर 2 मद्रास, ऑप्शन नंबर 3 कोलकाता, ऑप्शन नंबर 4 बॉम्बे। क्या होगा राइट आंसर? दिल्ली। दिल्ली में हुई थी, कब हुई थी? दिसंबर 1950 में, दिसंबर 1946। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बताओ भाई कब मनाया जाता है? इतना टफ क्वेश्चन है, किसी को आ रहा है क्या? एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, ये 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर 2 23 जून, ऑप्शन नंबर 3 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर 4 26 नवंबर। देखो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने हमारे संविधान को अंगीकार किया था, ठीक है। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि रिपब्लिक डे। और 2015 से ये संविधान दिवस की जो बात थी, वो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान दिवस पहली बार कब मनाया गया। तो 2015 से संविधान दिवस को मनाया जा रहा है हर साल 26 नवंबर को। किस उपलक्ष्य में? इस तारीख को हमने संविधान का अंगीकरण किया था, अंगीकार किया था, ठीक है, एक्सेप्ट किया था। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर? 26 नवंबर। इस क्वेश्चन के अंदर 3 निकलते हैं, 3 क्वेश्चन निकल गए कि संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। क्योंकि इस दिन हमने संविधान का अंगीकरण किया था। कब से मनाया जा रहा है? 2015 से मनाया जा रहा है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर आ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बताओ भाई, अभी करवा के हटी हूँ। 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1948, ऑप्शन नंबर डी 6 नवंबर 1948। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है 2017 का। ये है क्या आंसर? बताओ, ऑप्शन लगाओ। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? अपनाने का मतलब क्या होता है? अपनाना और अंगीकरण करना दोनों एक ही बात होती है, लागू करना अलग होता है। तो क्या आएगा इसका आंसर? 26 नवंबर 1948। अपनाने का मतलब होता है अंगीकरण करना। इसका आंसर आएगा 26 नवंबर 1949। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा की कार्यवाहियों का मार्गदर्शन करने हेतु उद्देश्य प्रस्ताव की शुरुआत किसने की थी? पिछली क्लास में भी 2-3 क्वेश्चन आए थे सेम इससे, इस बार फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, याद ही हो गया होगा अब तक तो। जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 किरण देसाई, ऑप्शन नंबर 3 के नटवर सिंह, ऑप्शन नंबर 4 के एम मुंशी। सीएचएसएल 2017 का क्वेश्चन है ये। तो क्या आएगा इसका आंसर? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था और इसे सर्वसहमति से स्वीकार भी कर लिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 योजना आयोग, ऑप्शन नंबर 2 संविधान सभा, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 4 कार्य समिति। किसने किया था भारतीय संविधान का निर्माण? ये भी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण था वो संविधान सभा ने किया था। और इस सभा की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी।
भारतीय संविधान सभा की अध्यक्षता। इसमें विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों, जातियों, लिंगों के कुल 299 सदस्य शामिल थे। कितने थे? 299। संविधान को तैयार करने में 2 साल, ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, कॉमन है, 11 महीने और 18 दिन लगे थे। कुल 114 बैठकें हुई थी और संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ये क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं, 3 बार करवा दिया है ये सेम क्वेश्चन आपको मैंने। ठीक है, तो किसने बनाया था? हमारे संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान सभा ने। अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। चलते हैं नेक्स्ट। भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? 1995, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 1993, ऑप्शन नंबर सी 1997, ऑप्शन नंबर डी 1992। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है ये 2021 का। कब किया था भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम को पारित? तो विकलांगता अधिनियम को भारत सरकार ने 1995 में पारित किया था। विकलांग व्यक्तियों समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी अधिनियम भारत सरकार के द्वारा 1995 में पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करना था। यह अधिनियम विकलांगों के समावेशन और क्षेत्र और उनकी पहुंच के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम था। तो बेसिकली इस अधिनियम का पूरा नाम और कब इसे पारित किया गया था? 1995 में। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मसौदा समिति ने, जो भारतीय संविधान का मसौदा था वो किस लैंग्वेज में, यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने किस लैंग्वेज में संविधान को तैयार किया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजी और हिंदी, यानी इंग्लिश और हिंदी। ऑप्शन नंबर बी केवल अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी और उर्दू। ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू। ये भी एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है 2017 का। तो जब हमारा था संविधान, उसे पहली बार 29 अगस्त 1947 को बी.आर. अम्बेडकर ने मसौदा समिति का गठन करके और उसमें फर्स्ट लैंग्वेज रखी थी इंग्लिश। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी में ही पहली बार हमारा संविधान तैयार किया गया था। लेकिन बाद में इसे फिर हिंदी में अनुवादित भी किया गया था, यानी कि इसका हिंदी में ट्रांसलेशन हो गया था और संविधान की अंतिम प्रति पर 24 जनवरी 1950 को दोनों भाषाओं में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो अभी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हस्ताक्षरित हुआ था, लेकिन जो शुरू में बना था वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज थी, अंग्रेजी भाषा ही थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी वीपी मेनन, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन तो सभी को आ ही रहा होगा। क्या होगा इसका आंसर? कौन था प्रांतीय समिति का अध्यक्ष? तो जो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, लौह पुरुष इन्हीं को कहा जाता है ना, लौह पुरुष। प्रांतीय संविधान समिति संविधान सभा द्वारा गठित एक प्रमुख समिति थी। इसका उद्देश्य प्रांतीय सरकारों की संरचना और कार्य प्रणाली से संबंधित सिफारिशें करना थी, यानी कि प्रांतीय सरकार किस तरीके से चलेगी, उनकी कार्य प्रणाली कैसी रहेगी, क्या उनका स्ट्रक्चर रहेगा, वो सब काम था प्रांतीय संविधान समिति का। और इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यह समिति संविधान निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। ठीक है, इनका स्टैचू कहाँ बना हुआ है ऑप्शन कमेंट सेक्शन में बताना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फैक्चुअल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 लिखित संविधान, ऑप्शन नंबर 2 विवादों को सुलझाने हेतु स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर 3 एक स्तरीय सरकार,
ऑप्शन नंबर 4 केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। एसएससी सीएचएसएल 2020 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना क्योंकि फैक्चुअल नहीं है ये क्वेश्चन, और सेम एज इट इज ही ये क्वेश्चन अगली बार आए ऐसा भी जरूरी नहीं है, घुमा सकते हैं क्वेश्चन को। लिखित संविधान विवादों को सुलझाने हेतु स्वतंत्र न्यायपालिका, एक स्तरीय सरकार, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। इनमें से कौन सी संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा संघीय प्रणाली होती है उसका मतलब क्या होता है। तो भारत की प्रणाली कैसी है? संघात्मक है, ठीक है। इसमें केंद्र, संघात्मक प्रणाली का मतलब होता है कि केंद्र में सरकार होगी, राज्य में भी सरकार होगी, और दोनों अपने अपने हिसाब से मिलकर कार्य करती होती हैं। फेडरल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, ये कहाँ से लिया गया है? हमारा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ पंचायती राज जैसी संस्थाएं भी शामिल है। ये देखो, ये पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर, भारत का संविधान लिखित है, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है ना विभाजन। स्टेट गवर्नमेंट की अलग से पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग से पावर है, और पंचायती राज जो हमारा थर्ड सेक्टर आता है संघीय शासन का, जो नींव जिसको कहा जा सकता है, बेसिकली संघीय शासन की जो मुख्य विशेषता नींव पंचायती राज, उसको भी अपनी अलग से पावर है। तो सबके पास अलग अलग पावर्स हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का भी प्रावधान है जो केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाती है, ठीक है। लेकिन भारत में एक स्तरीय सरकार नहीं है। इन्होंने क्या बोला था कि एक स्तरीय सरकार। एक स्तरीय सरकार कहाँ है? अगर एक स्तरीय सरकार होती मान लो, तो वो संघीय कैसे बनता? फिर तो एक सेंटर गवर्नमेंट होती ना, उसी का रूल रेगुलेशन होता। तो इसीलिए बोला था कि इसको ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड नहीं है। तो आज की क्लास में हमने ये क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। इन क्वेश्चंस में आप में एक से किसी को भी कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को नेक्स्ट क्लास में क्लियर करवा दूंगी। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी, इसके हर एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट, तो आपने देखा ही कि सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे। तो इस क्लास को 2-3 बार आप अच्छे से देख लेना, नोट्स प्रिपेयर कर लेना, कुछ अपने शॉर्ट नोट्स जिनको आप एग्जाम के जस्ट थोड़े टाइम पहले पढ़ सको, रिवाइज कर सको। तो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और बाकी कोई भी डाउट्स हो तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसको कवर अप करेंगे। अब आज के लिए इतना ही, थैंक यू।